जब भी खड़े होते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं। धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय कि खाटू श्याम धाम को एक कॉरिडोर बनाने के लिए बजट में घोषणा हुई। आपकी बात से इस राजस्थान की जनता, इस देश की जनता अगर भरोसा रखती तो अयोध्या आप नहीं हारते, सालासर धाम आप नहीं हारते, मेहंदीपुर बालाजी आप नहीं हारते। पूरे राजस्थान में इसके जो विचार हैं उन लोगों से राय मशूरा लेकर जो डोली विवाद है इसको ये सरकार खत्म करेगी। किसी भी जगह पशुओं के लिए दवाई निःशुल्क वहां मौजूद नहीं है। पशुपालक परेशान होकर निजी खर्चे से अपने पशुओं को जब बीमार होता है उसका इलाज करवा रहे हैं। मेरे से पूर्व में आदरणीय पारिक साहब ने, बाबू सिंह जी ने, महेंद्र प्रतापपुरी जी ने बहुत ही सकारात्मक विचार इस सदन में रखे और बहुत ही सकारात्मक सुझाव इस सदन को दिए। और मैं समझता हूं कि सभापति महोदय उन तीनों की बात पर पक्ष विपक्ष दोनों ने तालियां बजाई, टेबल थपथपाई। और क्योंकि हम लोग जो इस सदन में बैठे हैं, पूरे 8 करोड़ जो जनता है उसका भरोसा हम लोगों पर है और वो उम्मीद करते हैं कि इस सदन में हम वो चर्चा करेंगे जिससे जनता का भला होगा। आज जिन बिंदुओं पर हम लोग अपने विचार रख रहे हैं उसको लेकर फायदा जनता को मिलेगा। लेकिन सभापति महोदय इसके बीच में गोपाल जी ने अपनी बात को रखा और जब भी खड़े होते हैं सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के अलावा उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है और ऐसा लगता है कि आप अपनी बात रखो। हिंदुओं का पूरा ठेका उन्होंने ले रखा है। देवस्थान विभाग पर हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। मैं प्लीज आप विराजिए, आप विराजिए। धन्यवाद देना चाहूंगा सभापति महोदय कि खाटू श्याम धाम को एक कॉरिडोर बनाने के लिए बजट में घोषणा हुई। इसके साथ अगर सालासर धाम, रामदेवरा, खरनाल वीर तेजाजी महाराज और अन्य जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको भी अगर इस बजट में मिलता तो वहां की जनता जो श्रद्धालु है, जिनकी आस्था उन मंदिरों में, उस जनता को खुशी मिलती। और सभापति महोदय अभी पूरी बात हिंदुओं की ठेकेदारी को लेकर इस सदन में हो रही थी। मैं उनको कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बात से इस राजस्थान की जनता, इस देश की जनता अगर भरोसा रखती तो अयोध्या आप नहीं हारते, सालासर धाम आप नहीं हारते, मेहंदीपुर बालाजी आप नहीं हारते और बद्रीनाथ आप नहीं हारते। तो सभापति महोदय यहां हम लोग कोई भी बात करें उसका अगर सकारात्मक कोई भी पहलू हम रखें, उस पर विचार हो, नियम बने, जनता को फायदा मिले, इन सब पर काम हो तो मैं समझता हूं कि हम लोग उस जनता के साथ न्याय कर पाएंगे। सभापति महोदय देवस्थान विभाग में जो मंदिर और मठों की जमीनें हैं, डोली विवाद जो लंबे समय से चलता आ रहा है, मैं चाहता हूं कि यह सरकार पूरे राजस्थान में इसके जो विचार हैं उन लोगों से राय मशूरा लेकर जो डोली विवाद है इसको यह सरकार खत्म करेगी। ऐसी उम्मीद मैं आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं। सभापति महोदय पशुपालन जब बजट पढ़ा गया 131 नंबर बिंदु से लेकर इस सदन में शुरू हुआ। 250 करोड़ के प्रावधान से मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। जो नर गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए जो राशि थी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई। इसके साथ ही पशु चिकित्सकों की भर्ती को लेकर घोषणा इस बजट में हुई। लेकिन सभापति महोदय अगर हम लोग जमीन पर जाकर अगर वास्तविकता देखने की कोशिश करेंगे तो क्या स्थिति है आज। पिछले बजट में हमने नंदीशाला की घोषणा की, उसको लेकर इस बजट में कुछ नहीं था। हमने जो 40,000 का जो मुआवजा था उसका नाम बदलकर दूसरा कर दिया गया। लेकिन क्या वो धरातल पर हम उन पशुपालकों को वो रियायत दे पा रहे हैं, वो सुविधा दे पा रहे हैं, इसको लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की गई। सभापति महोदय आज भी हम लोग नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा इस बजट में हो गई, लेकिन आज भी स्थिति क्या है, नए पद सृजित किए जाएंगे उसकी घोषणा हो गई। लेकिन आज भी वास्तविकता यह है कि 60% से अधिक पशु चिकित्सालय जो गांवों में हमने खोल दिए वो खाली पड़े हैं, उनमें पशु चिकित्सक नहीं है। 2019 की जो 900 पदों को लेकर भर्ती आमंत्रित की गई थी उसके साक्षात्कार हो गए, लेकिन अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है।
2012 में हमारी सरकार ने पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई और आज वो योजना पूर्णतया ठप पड़ी है। किसी भी जगह पशुओं के लिए दवाई निःशुल्क वहां मौजूद नहीं है। पशुपालक परेशान होकर निजी खर्चे से अपने पशुओं को जब बीमार होता है उसका इलाज करवा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सभापति महोदय, इन बातों पर हम लोग ध्यान दें। इस बजट में हर जिले में मेला लगाने की लेकर बात सामने आई। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा हम लोग जो प्रसिद्ध मेले हैं उसके अलावा हर जिले में भी पशुओं के लिए मेले लगाएंगे और उन मेलों को प्रोत्साहन देंगे। सभापति महोदय, मैं अपनी ओर से नागौर जिले में पाबोलाव जो लाडनू का प्रसिद्ध पशुओं का मेला था, परबतसर का तेजाजी मेला था, नागौर का रामदेवरा मेला था, उन सब जगह आज भी यही स्थिति है कि जो बाहर से पशुपालक आते हैं, जहां लाखों पशु आते थे, उन जगह आज भी स्थितियां हम लोग ठीक नहीं कर पाए। सभापति महोदय, समय आपने दिया है। श्रवण कुमार जी, मैं कुछ बातें आप मेरी ओर पीछे से लॉबी में जाकर बात कीजिए। आप इधर से जाकर उधर बैठे हैं। आप भी जो सदस्य ये बात कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने मुर्रा नस्ल की भैंस संरक्षण के लिए भैंस प्रजनन फार्म बाकलिया में खोला था, जिसकी आज स्थिति यह है कि सारे जितने भी वहां पशु थे उनको नीलाम कर दिया गया है और उस फार्म पर 28 फरवरी 2024 के बाद एक भी कर्मचारी और चिकित्सक कार्यरत नहीं है और वो भैंस प्रजनन केंद्र पूर्णतया बंद होने की स्थिति में आ चुका है। सभापति महोदय, पिछले बजट में एक जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय की घोषणा लाडनू में हुई, पॉली क्लिनिक की घोषणा हुई, उसकी जमीन आवंटित हुए 1.5 साल हो चुका है, उसके लिए वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जो मोबाइल यूनिट पशुओं की बीमारी के लिए डायग्नोस्टिक लैब की घोषणा हुई, वो अभी तक जमीन पर नहीं उतरी है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं जब मंत्री जी इस पे बोलें तो कम से कम ये जो पशुपालकों की समस्या है इनको केंद्रित करके कुछ न कुछ उनको रियायत जरूर दे। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री